हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आफ्टर स्कूल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करने वाले हैं एंड वेरियस ब्रांचेस के लिए कंफ्यूज्ड हैं, या फिर उन केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पढ़ाई तो कर रहे हैं बट इस फील्ड से रिलेटेड जॉब प्रोफाइल्स या कंपनी डिटेल्स नहीं पता। ये वीडियो आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि एंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि एज पर डिमांड एंड सप्लाई केमिकल इंजीनियर्स का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अपने करियर में इंस्पायर करने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे अ ब्रीफ इंट्रो ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में वेरियस वर्टिकल्स एंड कंपनीज एज पर दोज वर्टिकल्स, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन कोर्सेस हैं, इंडस्ट्री आउटलुक कैसा है इन इंडिया, ये इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है, एवरेज सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है, इंडिया में एज पर डिमांड एंड सप्लाई कितना स्कोप है एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है। तो केमिकल इंजीनियर्स रॉ मटेरियल्स एंड केमिकल्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक मेडिसिन्स, डिटर्जेंट्स, सिरप्स, अल्कोहलिक बेवरेजेस, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो केमिकल इंजीनियर्स जनरली एक लैब एक्सपेरिमेंट से बनने वाले प्रोडक्ट को कमर्शियल लेवल के मास प्रोडक्शन के लिए जो पूरा प्रोसेस डिजाइन करना होता है वो करते हैं। केमिकल इंजीनियर प्रोसेस स्टडी करते हैं, अकॉर्डिंगली पूरा प्लान डिजाइन करते हैं, उसमें लगे इक्विपमेंट्स डिजाइन करते हैं एंड उसको रन भी करते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में वेरियस वर्टिकल्स आ जाते हैं लाइक ऑयल एंड गैस, स्पेशलिटी केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, एनवायरनमेंट, बायोटेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वर्टिकल, ऑयल एंड गैस। आप अपने व्हीकल्स में जो पेट्रोल एंड डीजल भरवाते हो वो आता है फ्रॉम रिफाइनरीज। रिफाइनरीज के प्रोसेस का पूरा डिजाइन प्रोसेस इंजीनियर्स यानी कि केमिकल इंजीनियर ही करते हैं। रिफाइनरीज में बहुत सारे यूनिट्स होते हैं लाइक सीडीयू, क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट, डीएचडीटी, डीजल हाइड्रोट्रीटर्स, एसआरयू, सल्फर रिकवरी यूनिट्स, डीसीयू, डिलेड कोकर यूनिट्स एंड मेनी मोर। इन सारे प्रोसेसेस का डिजाइन एंड डेवलपमेंट केमिकल इंजीनियर्स करते हैं। जनरली ये लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं लाइक एस्पेन हाइसिस, जिसमें ये लोग रॉ क्रूड एज इनपुट लेते हैं एंड एज पर डिजायर्ड टेम्परेचर, प्रेशर एंड आउटपुट लाइक पेट्रोल और डीजल, एंड बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी बाय द लाइसेंसर पूरा सिमुलेशन खुद करते हैं एंड इसके अकॉर्डिंग पीएफडी, बीएफडी एंड पीएनआईडीज डिजाइन करते हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर पे पूरी वीडियो हम बाद में बनाएंगे फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऑयल एंड गैस में वेरियस डिविजन्स है लाइक अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मीन्स जो ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन करते हैं लाइक कंपनीज ओएनजीसी, स्लम्बरजो। मिड एंड डाउनस्ट्रीम मीन्स जो उस ऑयल को रिफाइन करते हैं। इसमें क्लाइंट साइड में कंपनीज आ जाती है लाइक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, रिलायंस, बीपीसीएल, एचपीसीएल, शेल, एक्सॉन मोबिल, एंड कॉन्ट्रैक्टर साइड्स पे कंपनीज आ जाती है लाइक एलएनटी, लिंडे, फ्लोर, मैकडर्मिट, टेक्निप, पेट्रोफैक, वर्ली पार्सन्स, वुड्स। Now the second vertical is pharmaceuticals. Pharmaceutical industry chemicals and medicines से related है। Pharmaceutical industry में दो sections है, R&D and manufacturing। Chemical engineers के लिए 4 types of work profiles है। ये है first is research engineers। So small scale lab में जो chemicals and medicines बनाए जाते हैं उनको large scale production करने के लिए big equipments like reactors, heat exchangers, fully automated process चाहिए होता है। So the job of a research engineer is to figure out how to make the drug in large manufacturing scale. The second profile is process development engineers. एक बार research engineer ने process develop कर दिया, then other chemical engineers design, specify and make the system. Third profile is validation engineers. ये लोग make sure करते हैं कि जो पूरा process and equipments डिजाइन हुए हैं वो मीट कर रहे हैं एज पर द वर्ल्ड्स रिक्वायरमेंट, एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर बॉडीज। फोर्थ वर्क प्रोफाइल इज क्वालिटी इंजीनियर्स। सो एक बार प्रोडक्ट बन जाता है उस प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक एज पर स्टैंडर्ड नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस क्वालिटी इंजीनियर्स करते हैं। सो वेरियस फार्मा कंपनीज लाइक जाइडस कैडिला, अक्सानोबल, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी आ जाते हैं। थर्ड वर्टिकल इज केमिकल कंपनीज। काफी सारे स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं लाइक अल्कोहल्स, बेंजीन्स, इथिलीन्स, एसिड्स, जिसका यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस अदर प्रोडक्ट्स। इन केमिकल्स को बनाने के लिए जो पूरा प्लांट डिजाइन किया जाता है वो केमिकल इंजीनियर्स करते हैं।
So companies like BASF, Honeywell, UOP, Reliance Industries, Tata Chemicals, Pidilite, Aarti Industries, IFFCO. फोर्थ वर्टिकल इज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, FMCG. तो हमारे डेली यूसेज की जो प्रोडक्ट्स है लाइक सर्फ एंड डिटर्जेंट्स, फिनाइल्स, टूथपेस्ट, सोप्स, इनका ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिजाइन केमिकल इंजीनियर्स करते हैं. एसोसिएटेड कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, PNG, नेस्ले, ITC, इमामी, डाबर. इवन सीमेंट प्लांट्स का भी ओवरऑल डिजाइन एज पर द डिजायर्ड कैपेसिटी केमिकल इंजीनियर्स करते हैं. फिफ्थ वर्टिकल इज एनवायरनमेंट. ये लोग डिजाइन एंड एनालाइज करते हैं वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स विच कैन बी इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, सैनिटरी वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज और पोर्टेबल वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज. तो वेरियस कंपनीज इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर थर्मैक्स, सीमेंस, जी वाटर, आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड. सिक्स्थ वर्टिकल इज बायोटेक्नोलॉजी. अभी कोविड-19 के लिए वैक्सीन ट्रायल्स चल रहे हैं विच इज डेवलप्ड बाय बायोटेक पीपल. अगर ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन एक पूरा प्लांट लगाना पड़ेगा. इस प्लांट का पूरा डिजाइनिंग एंड प्रोसेस फ्लो केमिकल इंजीनियर्स डेवलप करेंगे. तो एनी केमिकल प्रोसेस को डेवलप एंड स्केल अप फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए केमिकल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाया था अपने लैब में, बट उसका मास प्रोडक्शन करने के लिए जो पूरा प्लांट डिजाइन मार्गरेट रसो ने किया था, जिससे करोड़ों जिंदगियां बच गई. तो नाउ हमने समझा वेरियस वर्क प्रोफाइल्स इन केमिकल इंजीनियरिंग. इट इज नाउ इजी टू अंडरस्टैंड कि केमिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं. दीज आर हीट ट्रांसफर ऑपरेशंस, मास ट्रांसफर ऑपरेशंस, फ्लूइड फ्लो, प्रोसेस डिजाइन इक्विपमेंट, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज, प्रोसेस डायनामिक्स एंड कंट्रोल्स. काफी सारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी हैं लाइक प्रोसेस इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, मटेरियल्स, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, पॉलीमर्स. इंजीनियरिंग कॉलेज क्राइटेरिया आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं. तो इफ यू आर समवन जिसका इंटेलिजेंस टाइप एज पर हार्वर्ड गार्टनर मैथमेटिकल एंड लॉजिकल है एज वेल एज विजुअल एंड स्पेटियल है, बिकॉज आपको प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स में काम करना होता है. एंड अगर आप एक रिफाइनरी या प्रोसेस प्लांट पे हो तो लाइन ट्रेसिंग करना पड़ता है, जिसके लिए थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन चाहिए होता है. आपका जो इंटरेस्ट है वो केमिस्ट्री फील्ड में होना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग होता है. यू शुड बी फिजिकली फिट एज केमिकल इंजीनियर्स के फ्यू वर्क प्रोफाइल्स में फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज एज वेल एज में प्रोसेस और कमिश्निंग इंजीनियरिंग का होता है. सो अगर आप में ये स्किल्स एंड कैलिबर है तो आप केमिकल इंजीनियरिंग परस्यू कर सकते हो. अगर मैं मार्केट आउटलुक की बात करूं तो केमिकल इंजीनियरिंग डायरेक्टली 4 बड़े इंडस्ट्रीज में कंट्रीब्यूट करता है. तो दीज आर ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, FMCG एंड सीमेंट इंडस्ट्री. तो इन ऑयल एंड गैस इंडिया वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल है. बाय 2035 इंडिया में एनर्जी डिमांड डबल हो जाएगा टू 1500 MTOE फ्रॉम करंट 750 MTOE. MTOE इज मेगा टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट. तो गवर्नमेंट ने 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अलाउ किया हुआ है. एंड बाय 2022 $25 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इन ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन. Second industry is pharmaceutical. India is the largest provider of generic drugs globally. Indian pharma sectors supplies over 50% of global demand for various vaccines, 40% of generic demand for US. मेडिसिन स्पेंडिंग इन इंडिया अगले 5 साल में 9 से 12% ग्रो होगा. सो काफी अच्छा सेक्टर है फॉर ग्रोथ. थर्ड सेक्टर इज FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. FMCG in India is 4th largest sector. इसमें 3 segments हैं, households and personal care, second is food and beverages and last one is health care. Rising income and growing youth population के कारण इस सेक्टर में 9 से 10% ईयरली ग्रोथ हो रहा है. And the last industry is cement industry. India is the second largest producer and consumer of cement. Because of government initiatives like Smart City Plan and Urban Housing Plan, along with increasing demand in various sectors like housing, commercial construction and industrial construction, cement industry का future काफी अच्छा है. अगर मैं सैलरी की बात करूं तो स्टार्टिंग सैलरी 20 से 25 हजार रुपए पर महीना होता है. आफ्टर 8 to 10 years of experience, केमिकल इंजीनियर्स की सैलरी अराउंड 1 लाख रुपीस पर मंथ हो जाती है. पीक सैलरी 40 to 60 lakhs पर एनम हो जाता है आफ्टर 25 to 30 years of experience. एंड अगर आप किसी लाइसेंसर कंपनीज लाइक UOP में कोई टेक्नोलॉजी क्रिएट करते हो जिसका लाइसेंस या पेटेंट करवाया जा सकता है तो आप एक मिलियनेयर भी बन सकते हो. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए एक फेमस टेक्नोलॉजी हेबर बॉश प्रोसेस यूज होता है.
इसका प्रोसेस फेमस केमिस्ट फ्रिट्ज हेबर ने किया था एंड इसका कमर्शियल स्केल अप केमिकल इंजीनियर कार्ल बॉश ने किया था। इनका मेजर कंट्रीब्यूशन वाज टू एक्सट्रैक्ट नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड कन्वर्ट इट इनटू अमोनिया। इनके इस कंट्रीब्यूशन से अब अर्थ में फूड प्रोडक्शन काफी बढ़ गया है टू फीड मोर एंड मोर पीपल बाय यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। एंड लेट मी गिव यू वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडिया के जो रिचेस्ट पर्सन मिस्टर मुकेश अंबानी हैं, ही इज अ केमिकल इंजीनियर फ्रॉम ICT इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। Let me discuss about the demand and supply in chemical engineering. Chemical engineering इंडिया में बहुत लिमिटेड कॉलेजेस में है एंड काफी लिमिटेड सीट्स हैं। एंड एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि एज अ केमिकल इंजीनियर आप काफी सारे सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सो एज पर डिमांड एंड सप्लाई उतना कॉम्पिटिशन नहीं है जितना हमें दूसरे इंजीनियरिंग ब्रांचेस में दिखाई देता है। इंडिया में केमिकल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट रेट 55 to 60% है, विच इज लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट एज कम्पेयर टू अदर इंजीनियरिंग ब्रांचेस। इंडिया में केमिकल इंजीनियरिंग में ऑलमोस्ट 1 लाख स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं एवरी ईयर, जिसमें से थ्रू कैंपस प्लेसमेंट्स 55 to 60,000 स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाती है। बाकी डिमांड तो है ही इस कंपनीज में, बट स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड प्रोसेस इंजीनियर्स की कमी है। केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और करियर ऑप्शन की डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप हमें बता सकते हो, हम जरूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। हमारे चैनल का यही पर्पस है टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर करियर्स एंड टू बिकम एक्सपर्ट्स ऑफ अवर फील्ड। क्योंकि बाबा रणछोड़ दास जी कह गए हैं कि काबिल बनो, कामयाबी छक मार के तुम्हारे पास आएगी। अगर आप मेरे इस काम को सपोर्ट करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।